हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और अभी सुबह का 6 बज रहा है और आज मुझे बहुत ज़्यादा काम हो गया था। मतलब कि बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो डेली रूटीन में से होता है उसमें से थोड़ा सा एक्स्ट्रा। और यहाँ पर अभी 6 बज गया है। मैंने सिर्फ अपने घर का जो मॉर्निंग रूटीन में से कुछ भी काम नहीं किया है, सिर्फ मैंने झाड़ू लगाया है। और उसके बाद यहाँ पर आज मुझे गेहूँ वॉश करना है। तो गेहूँ को पहले उसमें से जितना भी फटकना पड़ता है और उसमें से जितनी भी धूल होती है वो निकल जाती है, मिट्टी वगैरह मैं निकाल देती हूँ। मतलब जितनी गंदगी मुझे इस टाइम निकालना चाहिए उतना मैं निकाल देती हूँ। और उसके बाद की जो थोड़ी बहुत गंदगी होती है वो मैं धो देती हूँ, तो उससे फिर बिल्कुल साफ़ हो जाता है। और जितना इसमें से कुछ लकड़ियाँ भी रहती है, जो इसका जो एक वो रहता है गेहूं का फसल, उसमें से चारा रहता है, तो वो भी निकल जाता है धुलाई करने के बाद। और मैं पहले वीडियो में दिखा चुकी हूँ गेहूं धोते हुए। तो कुछ लोग कहते हैं कि इसे धोना नहीं चाहिए, और धोते हैं, लेकिन सभी लोग धोते ही होंगे। बस वो लोग नहीं धोते होंगे जो एकदम फ्रेश आती है वो, और वो महंगी होती है। लेकिन ये हमें मतलब कि ये बिल्कुल जैसे किसान से लिया जाता है वैसा ही होता है। तो हल्की फुल्की गंदगी तो निकलता ही है, ये जाहिर सी बात है। तो बस अभी मैंने गेहूं को फटक कर रख लिया है और आज मुझे किचन थोड़ा सा अच्छे से क्लीन करना है। और मैं कुछ दिनों से सोच रही थी, तो कुछ दिनों से तो मैं काम ही नहीं कर रही थी। आप सब जानते हो मेरी वीडियोज़ में अगर देखे होंगे तो, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मेरा थोड़ा सा रूटीन गड़बड़ा गया था। तो अभी बस मैं वापस अपने रूटीन में आ गई हूँ। और उसके बाद यहाँ पर खिड़की में थोड़े से जो बोरे होते हैं, जैसे हमें राशन मिलता है तो राशन के लाए हुए जो बोरे खाली हो जाते हैं वो मैं खिड़की में रख देती हूँ। और सब्जी लाने वाला जो झोला रहता है उसे भी रख देती हूँ। तो अभी बस मैंने जो बेडशीट वगैरह था वो गर्म पानी में डालकर अच्छे से सर्फ़ के पानी में उसे रख दिया है, ताकि उसकी मेल फूल जाए। उसके बाद अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में। और किचन का जो रात का रूटीन रहता है वो तो सारे बर्तन में क्लीन करके सोती हूँ, लेकिन आज मुझे थोड़े से डब्बे वगैरह धोना है जो मतलब गंदे हो गए थे। तो ये मेरा महीने का रूटीन होता है, महीने जो किचन का मंथ में क्लीनिंग होता है वो। तो आज मैं सारा क्लीन करूँगी, लेकिन सिर्फ बर्तन को छोड़कर, क्योंकि बर्तन तो मैंने रात में ही वॉश किए थे और अभी मैंने मॉर्निंग में लगाया है। और अभी मैंने कुछ भी नहीं बनाया है नाश्ता वगैरह, तो अभी मैं सारे काम करके आज मैं करूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर पहले जो खाली करने वाले चीज़ थे वो मैंने खाली कर दिए हैं। जैसे कि बड़े वाले डिब्बे में मैं 2 मेरे प्लास्टिक के डब्बे हैं, एक में मैं दाल रखती हूँ और एक में चीनी रखती हूँ। छोटे वाले डब्बे में चीनी में रखती थी, लेकिन बार बार उसमें ख़त्म हो जाता था, तो बार बार भरना पड़ता था, क्योंकि चीनी ज़्यादा यूज होती है और दाल। तो इस वजह से मैंने 2 ही मेरे पास प्लास्टिक के डब्बे, एक में दाल एक में चीनी। तो उसके लिए मुझे थोड़ा बड़ा साइज का स्टील का कंटेनर लेना पड़ेगा, लेकिन अभी मैं नहीं लूँगी, तो इसीलिए मैं प्लास्टिक के रखी। तो उसे मुझे वॉश करना है, क्योंकि प्लास्टिक के थोड़े से भी गंदे हो जाते हैं डब्बे, तो थोड़े से अजीब लगते हैं। लेकिन जो स्टील वाला होता है उसे क्या करती हूँ मैं कि जब मेरा ख़त्म हो जाता है उसमें से सामान, तो फिर वो उसी टाइम में वॉश कर देती हूँ। और स्टील का इतना गंदा नहीं होता है। तो ऊपर से जितने भी डब्बे थे वो मैंने नीचे उतार के रख लिया है। मिक्सी वगैरह अच्छे से गीला कपड़ा करके मैंने पोंछ दिया है। और स्टील के जितने डब्बे थे वो भी मैंने क्लीन कर दिया है, और वो साफ़ ही रहता है, वो गंदे नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 प्लास्टिक के जो बड़े वाले डिब्बे की बात कर रही थी वो मैं निकाल लिया है। और ये आटा रखने वाला ड्रम, और मेरे पास प्लास्टिक के ही डब्बे थे जिसमें मैं कुछ रखती थी अपना सामान वगैरह, लेकिन फिर मैंने स्टील वाला लिया था, तो सारे सामान मेरे स्टील के बॉक्स इस डब्बों में आ जाता है।
और बस मुझे और 2 बॉक्स लेने हैं, एक में दाल रखने के लिए, एक में चीनी रखने के लिए। तो फिर मेरे किचन में से प्लास्टिक की चीज़ हट जाएंगे। और उसके बाद अभी मैं इन सभी चीज़ों में पानी डाल देती हूँ। और जो स्लैब में मैं बिछा कर रखती थी वो एक तरह का पतला सा जो मेरे स्लैब पे लगा हुआ है वही एक प्लास्टिक, उसे क्या कहते हैं, मतलब मोटा प्लास्टिक है, वो जलता वलता नहीं है। तो मतलब गरम चीज़ अगर सड़ जाए बर्तन वगैरह तो वो मतलब कि जलता नहीं है, सिकुड़ता भी नहीं है। तो वो वाला मैं ऊपर वाले स्लैब में भी बिछाती हूँ, तो जहाँ डब्बे रखती हूँ उसके ऊपर। तो उसे भी मैंने वॉश करके पहले धूप में रख दिया है ताकि वो जल्दी से सूख जाए। और यहाँ पर मैंने गेहूँ को वॉश कर लिया है सबसे पहले, क्योंकि हमारे यहाँ आप सब जानते हो बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो बस मैंने सोचा कि मेरा गेहूँ बस सूख जाए। और बारिश तो हो ही जाती है दोपहर शाम तक, लेकिन मैं दोपहर तक ही अपना रूटीन शेयर कर रही हूँ आज की वीडियो में। तो यहाँ पर मैंने गेहूँ धो लिए हैं और गेहूँ धोने में लगभग लग जाते हैं 15 मिनट लग ही जाते हैं, क्योंकि 3-4 बार मैं वॉश करती हूँ। कभी कभी अच्छे गेहूँ मिल जाते हैं तो उसको 3-4 बार वॉश करना पड़ता है, नहीं तो फिर 5-6 बार वॉश करना पड़ता है। तो अभी मैंने गेहूँ को खाट जो चारपाई है उसमें मैंने फैला दिया है और वो सूख भी रहा है। और बाहर जितने भी कपड़े हैं वो एक दिन पहले के कपड़े हैं जो कि सूखे नहीं थे, तो आज मैंने सुबह ही इसे निकाल दिया था ताकि इसमें से हवा लग जाए और थोड़ी सी धूप लग जाए। जब तक आज के मैं कपड़े नहीं धोती हूँ, क्योंकि आज मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं तो फिर जगह ज़्यादा नहीं होगा, इस वजह से मैंने धूप में पहले ही निकाल दिया। जैसे ही मैं सो के उठी थी वैसे ही मैंने पहले कपड़े निकाल दिए ताकि जल्दी से सूख जाए। और उसके बाद यहाँ पर जितने भी ये बर्तन वगैरह है मैंने यहाँ पर पाइप लगा दिया है, क्योंकि आज मैं मतलब कि अंदर बाहर में कितना थोड़ा सा नहीं अच्छा लग रहा था, तो मुझे लगा कि मैं इस अपने जो ये बरामदा है मेरा, आज मैं यहीं पे सारा टोटल काम करूँगी। यहीं पर मैंने गेहूँ भी धो लिया अच्छे से। और फिर आज ये जो जितना ड्रम वगैरह है, और ज़्यादा तो नहीं है, और अभी मैं 2 बस मेरा स्टील का कंटेनर आ जाएगा बड़ा वाला, तो फिर सही रहेगा। प्लास्टिक, क्योंकि स्टील वाला इतना जल्दी गंदा नहीं होता है, अगर हम गीला कपड़ा से उसे पोंछ भी देते हैं ऊपर से तो भी वो साफ़ हो जाता है। और अभी यहाँ पर मैं कांच का इसलिए अपने किचन में कुछ भी नहीं रखती हूँ, एक गिलास तक नहीं रखती हूँ, क्योंकि मेरा हाथ से पता नहीं क्या है कि मेरे हाथ से अगर बहुत ज़्यादा जैसे कटोरी छूट जाती है, गिलास छूट जाता है, थाली छूट जाता है, तो मेरे हाथ से बहुत ज़्यादा चीज़ें छूट जाती है। तो कितने बार कांच की चीज़ें मेरे से छूट जाती है तो फूट जाता है। इसके डर से ही मैं बड़े बड़े जो कांच के जार होते हैं दाल वगैरह रखने के लिए, वो मैं भूल कर भी नहीं लेती हूँ। स्टील का सही है, वरना मेरे लिए फिर प्लास्टिक का ठीक है, गिर जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है और फिर सामान भी बेकार नहीं होता है। कांच का में अगर एक बार गिर जाएगा, उसके अंदर सामान है, तो सारा सामान भी बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए मुझे कांच की चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और मैं कांच की चीज़ें आप मेरे किचन में देखते ही होंगे, ना गिलास है ना कुछ है, मैं नहीं रखती हूँ, बस ऐसे ही। और बच्चे भी है तो इस वजह से भी। और अभी यहाँ पर ये देखिए, मैंने सारे यहाँ पर जितने भी डब्बे थे, 2-3 थे, और ये ड्रम था आटा रखने वाला, उसे मैंने वॉश कर दिया है। और उसके बाद अब ये जो सूप था प्लास्टिक का, ये बस मेरा बहुत काम आ जाता है गेहूँ वगैरह को फटकने के लिए भी। तो बस अब मैं इन चीज़ों को अच्छे से खंगाल लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं इसे टेबल में रख दूँगी ताकि इसमें से पानी सूख जाए। और मैंने जितना सामान अपने किचन में प्लास्टिक में करके मैंने बांध दिया है, दाल चीनी और एक आध चीज़ और था तो उसे भी, और मैं यहाँ पर इस तरह से उल्टा करके रख दूँगी ताकि इसमें से सारा पानी निकल जाए। और उसके बाद जब ये सूख जाएगा तो इसमें मैं सारी चीज़ों को अरेंज कर दूँगी। और जो मैंने नए चीज़ लिया था उसे भी मैंने अभी सेट नहीं किया है, मैं करूँगी धीरे धीरे। तो ये देखिए, अभी वो काम तो हो गया मेरा किचन क्लीनिंग का। और मेरे किचन में मकड़े के जाले नहीं थे, क्योंकि मैं मकड़े के जाले होने नहीं देती हूँ। अगर मैं कुछ भी काम कर रही हूँ, अगर मुझे दिख भी जाता है मकड़े के जाले किचन में खासकर, तो मैं सारे काम छोड़कर मकड़े के जालों को पहले झाड़ू से उसे साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पर पोछा ही में लगा रही थी कि दूध वाली आंटी जी आ गई थी, तो फिर मैंने दूध ले लिया उनसे
और फिर उसके बाद मैं दोनों अंदर वाले रूम को पोछा वगैरह लगाकर फिर मैं आज इस बरामदे को डायरेक्ट धो ही दूँगी, क्योंकि पाइप लगा हुआ है। पाइप वैसे मैं जल्दी नहीं लगाती हूँ और इस बरामदे को धोने में लगभग मुझे 2 बाल्टी पानी ही बस लगता है। 1.5 बाल्टी या 2 बाल्टी ही लगता है, ज़्यादा पानी नहीं लगता है। तो ये देखिए मैंने अभी पोछा लगा लिया है और किचन तो मैंने उसी टाइम पोंछ लिया था, उसका एक अलग कपड़ा रहता है। तो अभी बस मुझे यहाँ पर धोना है। तो पाइप है तो ज़्यादा देर नहीं लगेगा, करीब 2-4 मिनट लगेगा। तो अभी मैं यहाँ पर धो दूँगी। और मेरा मतलब कि आज मौसम बहुत अच्छा था, आज बारिश नहीं हो रही है, तो आज मेरे सारे कपड़े भी सूख जाएंगे। और लेकिन धूप छाँव हो ही रहा था, कब बारिश हो जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे ही मतलब कि डरा रहा था कि कहीं, मुझे तो लग रहा था कि बारिश ना हो जाए बस, क्योंकि गेहूँ कम से कम आधा भी सूख जाएगा तो फिर बारिश आए तो फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम आधा सूखने तक ना आए। और अभी मैं बस बाहर धो दूँगी। और पहले यहाँ पर आप सब जानते होंगे कि मेरा यहाँ पर ईंटा था, इस तरह से सीमेंट से पक्का नहीं था, तो मुझे बहुत ख़राब भी लगता था और आप सब भी बोलते थे कि थोड़ा सा यहाँ पे साफ़ करिए। तो ये जब से यहाँ पर हमने काम करवाया है तो मेरा मन बहुत अच्छा मेरा लगता है यहाँ पर झाड़ू लगाने में। यहाँ की जो बाहर का मेरा आंगन है, यहाँ पर साफ़ सफाई करने का मेरा बहुत दिल से मेरा मन करता है और देखने में मुझे बहुत सुंदर लगता है। और अभी यहाँ पर ये जो मेरा चारपाई था ये छोटा था और मतलब कि मुझे लग रहा था कहीं बारिश ना हो जाए, तो जल्दी से इसमें से मुझे कम से कम सूखना ही था, कम से कम 50% भी सूख जाए, 60% भी सूख जाए, फिर नेक्स्ट डे चल जाएगा। तो अभी यहाँ पर मैंने नीचे ज़मीन पर पूरा फैला दिया है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ही चारपाई में थोड़ा सा ही बस फैलाने के लिए होता है, तो इस वजह से मैंने नीचे कर दिया है और नीचे मैंने अच्छे से फैला दिया है। नहाने के तुरंत बाद ही मैंने ये वाला काम कर दिया। उसके बाद जो एक दिन पहले का कपड़ा था उसे मैं उठा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छे से सूख चुके हैं। 2-4 कपड़े थे वो अभी नहीं सूखे हैं, हल्के हल्के, तो उसे मैंने रहने दिया। और आज के जो मेरे कपड़े थे उसे मैं बस बाहर जल्दी से फैला देती हूँ। उसके बाद आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था, मतलब कि रेगुलर का जो काम मेरा ख़त्म हो जाता था 9 बजे तक ख़त्म हो जाता था, या फिर 9:30 बजे तक, या और कभी कभी तो बहुत जल्दी हो जाता था, 8 साढ़े 8 ऐसे हो जाता था। लेकिन आज थोड़ा सा मुझे लेट हो गया है और मुझे जल्दी से अभी सुबह का नाश्ता बनाना है, क्योंकि मुझे भी भूख लग गई है और मेरे बच्चों को भी भूख लग गई है। तो इसी वजह से मैंने ना बाल अपना कंघी किया और ना ही मैंने कुछ भी अपने फेस पर लगाया है, बस सिंदूर और टीका लगाकर। और मैं एक क्लेचर जल्दी से बालों को मैंने समेट लिया और जल्दी से कपड़े वगैरह मैंने सुखा दिया। और मैं जल्दी से यहाँ पर आ गई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। और नाश्ता जैसे ही मेरा बन जाएगा तो फिर मैं अपने बालों को थोड़ा कंघी करूँगी, जब तक सूख भी जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा कैमरे के सामने आने में भी थोड़ा सा आप सबको लगेगा कि कैसे आ जाते हैं, लेकिन मेरे बाल अभी मैंने थोड़ा सा माइंड मत कीजिएगा मेरे बालों को देखकर, क्योंकि थोड़ा सा अजीब लग रहे हैं, मुझे भी लग रहा है अभी इस वक्त। तो कोई बात नहीं, गीले भी है। तो अभी बस मैं यहाँ पर आलू को मैंने छील लिया है, 2 आलू मैंने लिया था और उसको मैंने कद्दूकस करके और पानी में डुबोकर रख दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ हरी मिर्च काटा है और प्याज एक बड़ा साइज का, और ये जो कद्दूकस किया हुआ आलू है इसको मैं पानी से 2-3 पानी से मैंने धो लिया है और इसे एक बड़ा कटोरे में डाल दूँगी, प्याज मिर्च और आलू को। उसके बाद यहाँ पर मैं बेसन डाल रही हूँ, और ये बेसन मैंने एक दिन पहले ही पिसवाया है उसको चाल कर, और ये जो डब्बा आपने देखा था उस डब्बे में मैंने भर दिया है, इस वजह से मैं आज नहीं चाल रही हूँ। और साफ़ है, मतलब हम बेसन पैकेट वाला ख़रीदते नहीं है, डायरेक्ट हम पिसवाते हैं तो सही रहता है वो। उसके बाद यहाँ पर मैं रूटीन के जो मसाले होते हैं वो मैं डाल रही हूँ, आधा चम्मच ही मैंने डाला है। और उसके बाद मैं बनाने जा रही हूँ बेसन का चिल्ला। तो यहाँ पर जो चीज़ें थी अभी मेरे पास वही चीज़ें मैं इसमें से डालकर और बेसन का चिल्ला बनाऊँगी। वैसे तो मैं पकौड़ी भी बना सकती थी, लेकिन आज थोड़ा सा तेल
का तलने का चीज़ खाने का मन नहीं कर रहा था, इस वजह से मैं नहीं बना रही हूँ यहाँ पर। और उसके बाद मैं चिल्ला ही आज बना रही हूँ और इससे पेट भी भर जाता है। पकौड़ी अभी टाइम लग जाएगा और उसे तलने में भी टाइम लग जाएगा और तेल का भी चीज़ हो जाएगा वो। तो ये देखिए यहाँ पर मैं ढक ढक के और इसे अच्छे से बना दूँगी और जल्दी भी बन जाता है ये, और मेरे बच्चों को भी पसंद आता है, मुझे भी अच्छा लगता है। तो फटाफट ये हमारा नाश्ता बन जाता है। उसके साथ साथ ही मैं यहाँ पर खाना भी बना रही हूँ, क्योंकि मेरे एक ही टाइम पर ये दाल और चावल जब बन जाते हैं तो फिर सब्ज़ी आराम से मैं बनाती रहती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी को काटना पड़ता है और चावल और दाल डालकर छोड़ दीजिए, वो अपने आप बनते रहेंगे धीरे धीरे। तो यहाँ पर मैंने दाल बनाने के लिए पानी डालकर और बस दाल धो के मैंने डाल दिया है। और यहाँ पर मैं चिल्ला भी बना रही हूँ। आसी, ये देखिए आसी को बहुत ज़्यादा कुकिंग करने का शौक़ है। कैसे यहाँ पर आके वो मुझसे कह रही थी मम्मा एक बार मैं डालूँगी, मतलब कि इसे एक बार तवा पर डालना था। तो ये देखिए अभी हम लोग तीनों जन खा रहे हैं और बहुत तेज़ भूख लग गई थी और मैं चाय भी नहीं पीती हूँ, तो मतलब मुझे उतनी पीने का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन कोई बना के दे देता है मुझे तो फिर मैं पी लेती हूँ, लेकिन बना कर खुद से पीने में मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है। तो बस हमने नाश्ता वगैरह कर लिया और उसके बाद मैं जल्दी से खाना बनाने लगती हूँ। और आज मैं भिंडी की ही बस भुजिया बनाऊंगी। और चना तो मैंने भिगो कर रखा हुआ था आलू और चने की सब्ज़ी बनाने के लिए, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ भिंडी की भुजिया बनाती हूँ, तो क्योंकि भिंडी की भुजिया जल्दी बन जाती है। और मेरे हस्बैंड का भी फ़ोन आया था, वो भी आ गए थे, तो फिर मैंने उनके लिए भी चिल्ला बना दिया है, क्योंकि फिर वो फ़ोन कर देते हैं जिस टाइम अगर वो आते हैं। कभी 2-2:30 बज जाता है तो फिर डायरेक्ट वो खाने के टाइम पर आते हैं, तो ऐसा होता है। तो फिर आ गए थे जल्दी, तो फिर मुझे खाना भी जल्दी बनाना पड़ रहा है। और ये देखिए आज मेरा जल्दी काम हो ही जाता है दोपहर तक, बस थोड़ा सा आज मुझे मॉर्निंग में ही लेट हो गया, इस वजह से थोड़ा सा मैं जल्दी कर रही थी यहाँ पर। और बस ये भिंडी की भुजिया मेरा बन गया और यहाँ पर कुछ मसाले डाल दूँगी। और यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा।